लिखेंगे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पत्र लिखने के लिए कौन सी जरूरी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनका आप ध्यान रखेंगे। जब भी हम कोई औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो सबसे पहली चीज आपका पत्र सरल होना चाहिए कि सबको समझ आ सके, स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट शब्दों में, नपे-तुले शब्दों में आपने वो पत्र लिखना है। संक्षिप्तता होनी चाहिए। संक्षिप्तता मतलब अनावश्यक बातों का बिल्कुल भी आपने कोई भी आधार नहीं होता और ना ही आपने पत्र में उसे लिखना है। आकर्षक, स्वच्छता, स्वच्छता का ध्यान रखना है, वो आकर्षक होना चाहिए। अगर जब तक आपकी लिखाई साफ सुथरी नहीं होगी वो आकर्षक नहीं हो सकती। तो आपने कटिंग का भी ध्यान रखना है कि कम से कम अपने पत्र में कटिंग करें। मौलिकता, अपने विषय में कम तथा दूसरों के विषय में अधिक बात की जाए। पत्र लिखते हुए ये ध्यान रखिए कि अपने विषय में आप कम बता रहे हैं, लेकिन जो विषय आपने, जिस विषय में आप पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में आपका ज्यादा विषय वस्तु लिखी जानी चाहिए। अब देखिए पत्र जो है, जो हम आज हम पत्र करेंगे वो है औपचारिक पत्र, जिसे हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहते हैं। औपचारिक पत्र दो प्रकार के होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी वो जहां हम सरकारी कार्यालयों में पत्र भेजते हैं, जैसे बिजली बोर्ड हो गया, थानाध्यक्ष को हम पत्र लिखते हैं, नगर निगम। और गैर सरकारी वो हुए पत्र जो हम प्रधानाचार्य को आप पत्र लिख रहे हैं। इसमें प्रार्थना पत्र आ सकता है, इसमें आवेदन पत्र आते हैं, संपादक को आप पत्र लिख सकते हैं, शिकायत पत्र होता है और पूछताछ। आप किसी भी प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे वो आप प्रधानाचार्य को कर रहे हैं या सरकारी अधिकारी को कर रहे हैं। संपादक को आप जब पत्र लिख रहे हैं तो हो सकता है आप किसी विषय से संबंधित कोई अपने विचार प्रस्तुत करवाना चाहते हैं, उनकी पत्रिका में शिकायत पत्र हो सकता है, चाहे वो प्रधानाचार्य को लिख रहे हो या किसी सरकारी अधिकारी को। पूछताछ से संबंधित आप कुछ भी ब्यौरा पूछ सकते हैं, चाहे वो आप रेलवे स्टेशन के अधिकारी से पूछ सकते हैं या कुछ भी। अब देखिए जब भी हम प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखेंगे तो कुछ खास बातों का आपने ध्यान रखना है। विद्यार्थी के तौर पर जब हम पत्र लिखते हैं प्रधानाचार्य जी को, तो सबसे पहले आपके ऊपर परीक्षा भवन लिखना है, शहर का नाम, तिथि दिनांक, प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम, शहर, विषय आपका जो शिकायत का विषय है कि आप अपनी कक्षा से संबंधित कोई शिकायत करना चाहते हैं कि पंखे नहीं चल रहे हैं, हॉटकेस खराब है, वो आपने विषय यहाँ लिखना है। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल की इस कक्षा का छात्र हूँ और जो आपका विषय वस्तु है या शिकायत कर रहे हैं या कोई प्रार्थना कर रहे हैं वो आपने यहाँ बीच में पूरी विषय वस्तु को लिखना है। आखिर में आपने लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, क ख ग। इसके बाद हम आएंगे सरकारी कार्यालयों में जो हम पत्र लिखते हैं। आप एक निवासी के तौर पर वो पत्र लिख रहे हैं तो आपने सबसे पहले अपने घर का पता लिखना है। 1/2 कृष्णा नगर, शहर का नाम, दिनांक। अगर आप अपने, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, अगर आपके मोहल्ले में बहुत गंदगी है, कूड़ा बिखरा पड़ा है, नालियां टूटी हुई हैं, तो आपने स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, क्योंकि आपके पत्र में जिसको आपने पत्र लिखना है उसके बारे में वो लिखा होगा, तो आपने उस अधिकारी को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद किस कार्यालय से वो संबंधित है, किस डिपार्टमेंट से संबंधित है, शहर का नाम, विषय, जो भी आपको विषय दिया गया होगा वहाँ यहाँ पर आपने लिखना है महोदय। और आप अपनी शिकायत या प्रार्थना यहाँ जो मध्य भाग है प्रारूप का पत्र में, वहाँ पे आप सारा लिखोगे। अंत में आपने धन्यवाद सहित भवदीय, जो भी आपका नाम वहाँ पे लिखा होगा वो आपने अंत में लिखना है। अब आपका जो गृह कार्य है उसमें आपने औपचारिक पत्र, रेल यात्रा में सामान चोरी हो जाने की सूचना देते हुए रेलवे पुलिस
पत्र लिखिए। धन्यवाद।